से किस तरह से बचना। हाँ, अभी उसमें हम बात करेंगे। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं आपको ये बताना चाहिए। और मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि यहां पे मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो बताया है उसी, जो पढ़ाया है उसी का रिवीजन कराएंगे, कुछ नया नहीं बताऊंगा। आप लोग बोलते रह जाएंगे तब नहीं बताऊंगा, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में आप लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? आप लोग इकोनोमेट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं आपके रिग्रेशन एनालिसिस से। बिल्कुल सही बात है, रिग्रेशन एनालिसिस से आप लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये आप जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आप लोग। और ये भी जानना चाहते हैं कि ऑन एवरेज एक्स के बढ़ने से वाई में कितना चेंज आता है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा बात मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको सबसे पहले जो आप बीटा 1 हैट निकालते हैं, ये क्या है आपके पास? सैंपल का पैरामीटर है या फिर पॉपुलेशन का पैरामीटर? किसका है? पॉपुलेशन का पैरामीटर। बता सकते हैं आप लोग किसका है? राइट, राइट। एक और चीज यहां पर थोड़ा सा और उल्टा होकर के समझिए, आप सबको आता है पता है। यदि सैंपल एंड पॉपुलेशन एग्जैक्टली सेम हो तब क्या? यदि सैंपल एंड पॉपुलेशन एग्जैक्टली सेम, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन दोनों सेम हो तब मैं आपको क्या देख रहा हूं, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन यदि दोनों सेम है तब क्या? तो उस केस में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करा? नो एरर, इसी तरह का है जी। और आर स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं, पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। आई करेक्ट माई वर्ड, आई रिपीट, आई करेक्टेड माई वर्ड, पूछे जा सकते हैं। मुझे इंक्वायरी से बहुत डर लगता है एक्चुअली। मैं किसी तरह की इंक्वायरी कभी नहीं कर सकता। एक तो बेटा इतना बड़ा हो गया है, मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है उसको। मुझसे 6 इंच बड़ा हो गया और अभी पता है कितना? 13 साल का लौंडा, 13 साल का लौंडा और 6 इंच बड़ा जी। और मैथ और फिजिक्स तो उसके ऐसे टिप्स पे होते हैं। मैथ और फिजिक्स ऐसे 8th क्लास में है, 8th क्लास का कोर्स खत्म, 9th पढ़ रहा है। अब चलिए जो भी है, मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो उसको मास्टर बना, अच्छा सा एक मास्टर बना, और कोई लालच नहीं। anyway, सिविल सर्विस देखा जाएगा, बट पहले एक मास्टर बने। सिविल सर्विस का एक सबसे बढ़िया टेक्निक है, अब मुझे पता है, मैंने बताया था, लेकिन सिविल सर्विस का सबसे बढ़िया टेक्निक है आप पहले प्रोफेसर बनो, फिर सिविल सर्विस, आराम से हो जाएगा। क्योंकि किताबें रटी होनी चाहिए, तभी सिविल सर्विस हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं कि इस केस में आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, फाइन। मतलब सैंपल एंड पॉपुलेशन यदि दोनों सेम है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बीटा 1 हैट इज इक्वल टू बीटा 1 हो जाएगा। यहां पे किसी तरह का कोई लोचा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। एंड वी डू नॉट रिक्वायर टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड ऑल दीस थिंग्स। हमें किसी तरह का टेस्ट की जरूरत। क्लियर है आप लोग यहां तक? ओके। अब मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहां भी नहीं कराऊंगा, जो मैं बार बार कराता आ रहा हूं यहां भी नहीं कराऊंगा। यानी हम आपसे ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि बेस्ट क्या है, कंसिस्टेंट क्या है।
बिल्कुल। कंसिस्टेंट क्या है हम ये नहीं बताएंगे। बेस्ट क्या है, कंसिस्टेंस क्या है, आपके पास लीनियर क्या है हम आपको ये भी नहीं बताएंगे आपको लीनियर, और उसके बाद आपके पास क्या है अनबैलेंस्ड क्या है हम वो भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको मैं ये इसको बहुत बार बता चुका, राइट। लेकिन हम आपसे जरूर ये बताएंगे, ये जरूर बताएंगे हम आपको कि किस केस में ये अनबायस्ड होगा और किस केस में बायस्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि आपके पास वेरिएंस है यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म्स का जो कोवेरिएंस है वो यदि 0 है तो क्या होगा, ये अनबायस्ड होगा, अदरवाइज ये बायस्ड होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ बच्चों। बिल्कुल सही। और आपको ये भी हम बताएंगे, आप प्रतीक्षा पांडे आप क्या GII क्या लिखते हैं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है ये। अच्छा, टाइपिंग एरर। अच्छा अच्छा, डेट पे प्लेस हो जाता है, मुझे लगा कि इसका कोई मतलब होता हो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात। ओके, और यदि आपके पास ये देखिए प्लीज, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट होता है, यदि कांस्टेंट नहीं है यानी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट यानी ये किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तब आपके पास, आकांक्षा आगे मत बोलो प्लीज, आगे मत बोलिए प्लीज। मैंने बोला ना मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, वो आप लोगों को आता है। तब ये क्या होगा, इस केस में कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास n बढ़ने के साथ साथ वेरिएंस विल नॉट टेंड्स टू 0। याद है आप लोगों को, याद है आप लोगों को, यानी हमने ये करा था कि वेरिएंस ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन xi का स्क्वायर। अब यदि ऐसा है ये तो n से डिवाइड करने पे यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ बीटा 1 राइट will not tends to 0, will not tends to 0, tends to, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चीजें बातें कई बार ये साइड में दब के रह जाती हैं, तो रिवीजन में यही सब चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं आप लोगों को यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये आपके पास ये होता है, से yi is equals to बीटा प्लस बीटा, और या आप इसको कह सकते हैं कि या फिर इसको कह सकते हैं आप इसको x p पावर बीटा, ठीक है, प्लस u p पावर आपके पास से अल्फा है। अब इस केस में इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्लस को यहां से हटा भी सकते हैं, नहीं बेटा आपको पता है चीज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्या ऐसी चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या करना है आपको, लॉग लो या मत लो, ध्यान से लॉग लो या मत लो। इसमें आपको सिंपल सा एक लाइन का आंसर है कि बाय लिनियराइजिंग दिस इज नॉन लीनियर फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है, इसको लिनियराइज करने के बाद आप इसको ओएलएस लगा सकते हैं। अभी आप ओएलएस नहीं लगेगा, लग सकता है क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। एक और चीज आगे देखिए, अब आपसे क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जब हम मेन कोर्स पर आ रहे होते हैं उस टाइम वो थोड़ा सा साइड होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा वो चीजें आपके साइड होता है, तो वही चीज को रिवीजन में क्या होता है कुछ को याद दिला देते हैं। आगे देखिए, नम्रता नहीं आई है क्या, नम्रता नहीं आई है, नहीं आई, ठीक है। आगे देखिए, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि y इज इक्वल्स टू, आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, बट फिर भी देखिए बीटा 1 x1i प्लस ui, क्या जो बीटा 1 होगा इसमें बायस्ड होगा कि अनबायस्ड होगा, इसमें बायस्ड होगा कि अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड होगा। और कोई बता सकता है, सिर्फ 4 लोगों को पता है और किसी को नहीं पता है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। रिग्रेशन फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मेट,
वेरी गुड। ये तो पता भी, मुझे भी पता है कि रिग्रेशन फ्रॉम ओरिजिन का कंसेप्ट और ये अनबायस्ड होगा ना। लेकिन जो बीटा 1 की जो वैल्यू है इसमें क्या अंतर है? बीटा 1 की जो वैल्यू आएगी इसमें क्या अंतर बता सकते हैं आप लोग? बीटा 1 की जो वैल्यू आएगी उसमें बेसिकली जो x जो होगा, x एंड y की जो वैल्यू होगी दैट इज विद आपके पास इंटरसेप्ट का वो डिविएशन के फॉर्म में होता है, यानी दिस इज डिविएटेड फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, वेयर एज इसमें आपके पास रो राइट, इसमें डिविएशन नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके बाद मैं आपको यदि इस तरह का एक कोई शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये देखिए एक रिग्रेशन में आपको इस तरीके से वाई, या फिर इसको इस तरीके से देखें, इसको यदि आप इस तरीके से देखें कि लॉग वाई इज इक्वल्स टू बीटा 1 या लॉग बीटा नॉट प्लस लॉग बीटा 1 xi कह सकते हैं प्लस लॉग xi प्लस लॉग ui। अब यदि इसमें ये बीटा 1 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बीटा 1 की वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप लोग? बीटा 1 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी स्टूडेंट बताए प्लीज, कोई भी बताए प्लीज। मौसमी बिल्कुल नहीं। ये बात तो मैं जरूर देखा कि जो मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल मौसमी बहुत बढ़िया, मौसमी नाम से मैं ये बात कहता कि जो मैंने पढ़ा दिया वो तो आप लोगों को सही तरीके से आता है, लेकिन जो नहीं पढ़ाया वहां दिक्कत है, क्योंकि आप लोग अपने आप तो पढ़ते नहीं हो कभी भी। इनफैक्ट जब से मैं आया हूं आप लोग अपने आप पढ़ते नहीं। तो ये देखिए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन y, चेंज इन y over proportionate change in x over proportionate change in x, that is equals to beta 1 होता है। So ये होता है elasticity of y। मैंने बोला यहाँ पे प्लस हटा देंगे तो और इजी हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा सिस्टम। क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? हमने लॉग ले लिया ना बेटा, हो गया, लॉग करने के बाद वो तो क्या एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज कर दिया हमने, वो तभी तो आया इस चीज के लिए। मैंने आपको इसको इस तरीके से लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है? कैसे लिखेंगे इसको? इसको देखिए आपके पास क्या आएगा, बीटा 1 लॉग xi प्लस ui, है ना? सही है? मैंने बोला था इसको हटा भी सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है चीज के लिए। दैट कॉल्ड प्रोपोर्शन इलास्टिसिटी ऑफ y। ये आपको समझ रटना नहीं है प्रतीक्षा मैडम, उसको रटना नहीं है, कभी नहीं रटा जाता, इस बात को समझिए। रटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छी बात। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं आप लोगों को यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड मल्टीकोलिनियरिटी, इसके टेस्ट मतलब किस किस मेथड से इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसके रीजन क्या है और इसके इंपैक्ट क्या है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। बताया नेट के एग्जाम के लिए चीजें रटी होनी चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसकी टेस्टिंग किस मेथड से होगी, इंपैक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या। तो नेट के एग्जाम के लिए ये आपसे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप प्रूव करना नहीं, प्रूव कुछ भी नहीं करना। आगे देखिए, अब मैं जैसे कि अच्छा वो रटवाऊं फिर तो रिवीजन नहीं हुआ था, तो रिवीजन कैसे होगा? जैसा कि मैं आपको यहां बताऊं कि मल्टीकोलिनियरिटी के केस में
मल्टीकोलिनैरिटी केस में मल्टीकोलिनैरिटी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोवेरिएंस बिटवीन XI एंड XT इज नॉट G। पता ना आप लोगों को ये बताया, ठीक है। इसके रीजन जो होते हैं, इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? रीजन में क्या होता है इसका? डेटा मैनिपुलेशन, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म जिसमें इंक्लूडेड वेरिएबल एंड एक्सक्लूडेड वेरिएबल भी होता है। कुछ बच्चे जो हैं जिनको फ्रेंच लग रहा होगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, जो नए बच्चे आए हैं उनको फ्रेंच लग रहा होगा। तो डेटा मैनिपुलेशन, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, एक्सक्लूडेड वेरिएबल, इंक्लूडेड वेरिएबल, ये सारी चीजें होती हैं। एक्सपीरियंस, हाँ। तो आप यहां पे सबसे पहले आपको रीजन देखना है, ठीक है। रीजन के बाद आपको समझना है। अब इसमें जो है आपको कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि यह किस तरीके का मल्टीकोलिनैरिटी है ना। तो आपको जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी, राइट। तो इसमें आपको बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परफेक्ट, राइट, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। वेरी इम्परफेक्ट होता है ना। इसमें अंडा बाय अंडा इज इक्वल्स टू बीटा, राइट। इसमें जब हम बात करें तो हमारी जो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 है इज लार्जर। एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत सीक्रेट चीज बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट है कि यहाँ पे मल्टीकोलिनैरिटी में बीटा 1 जो होता है ब्लू होता है। पता है आप लोगों को? ये ब्लू से रेड नहीं होता है, बिल्कुल बता रहे आप, ये ब्लू ही रहता है, रेड नहीं होता है। तो मैं इसको आपकी बात करता हूँ, वेरिएंस लार्जर होता है और इसको 1 बाय रूट आपके पास क्या होता है? आपके पास R² 1 इसको कहते हैं क्या? वेरिएंस इनलार्जमेंट फैक्टर, VIF। वेरिएंस इनलार्जमेंट फैक्टर इसको कहते हैं, मतलब इतना से वेरिएंस बड़ा हो जाता है। सिमिलरली कोवेरिएंस भी बड़ा होता है। कोवेरिएंस बिटवीन, ये देखिए, कोवेरिएंस बिटवीन बीटा 1 एंड बीटा 2 है, मल्टीपोलैरिटी है, ये भी लार्जर होता है, ये भी लार्जर। एंड अब देखिए, जो वेरिएंस जब लार्ज हुआ, फाइव जैसा कंसेप्ट बहुत ही, और आप सबको आता है। जब वेरिएंस लार्ज हुआ तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लार्ज हो गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल लार्ज हो गया। ये मतलब पहले ऐसा होता, अब क्या हो गया? ऐसे। एंड लीडिंग टू टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैट इज रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आप लोग का जवाब नहीं आ रहा। एंड टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर बताइए, टाइप 2 एरर बताइए, टाइप 2 एरर बताओ प्लीज। टाइप 1 मैंने बताया, एक्सेप्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस, राइट। एक्सेप्टिंग नल तो मैंने इज फॉल्स, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आगे ये हो गया आप लोगों को, ये अच्छी तरीके से आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एंड इसमें देखिए डी एंड जेड ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इनसिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है कि जो टी की क्या होता है, टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे वेरिएंस आता है, मैं यहां नहीं बताऊं, आपको आता है। नीचे वेरिएंस होता है या स्टैंडर्ड एरर होता है? स्टैंडर्ड एरर होता है। जब वेरिएंस बढ़ेगा इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो उससे वो क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। एंड R² भी क्या हो जाएगा? R² भी उसमें भी अफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें आपको समझ
जब आप कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, आप बदमाशी करते हैं सर, फालतू फालतू चीजें देकर के बदमाशी करते हैं। एक ही चीज है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड नियर परफेक्ट, एक ही बात, या फिर हाईली इम्परफेक्ट, एक ही बात, क्लोज टू परफेक्ट, एक ही बात। तो ये बेसिकली शब्दों का फेर है, मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स और कुछ नहीं। और आपको जी आपको बदमाशी करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर 2 मिनट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोगों की बातें खत्म हो गई तो हम भी पढ़े कुछ। ओके, अब ये तो था आप लोगों का
क्या मल्टीपोलैरिटी का आपके पास प्रॉब्लम के यदि OLS लगाएंगे हम तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी है। मोस्ट फेमस सॉल्यूशन क्या है इसका, याद है आप लोगों को मैंने बताया ब्लैंचर्ड वाला। यदि याद होगा, आप लोगों को याद होगा तो आप समझिए ब्लैंचर्ड। यस, किसको किसको याद है? याद है किसी को? He said that we can't do anything. Blanchard, not Bunchman. Blanchard. He said we can't do anything. Multicollinearity is the data deficiency problem. Data deficiency problem. इसको कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा लोगों ने बोला था एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपोलैरिटी इज नॉट पॉसिबल। अच्छी बात है। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि देखिए आप कंबाइन कर लीजिए टाइम सीरीज डेटा एंड, वेरी गुड, टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शन डेटा को आप कंबाइन कर लीजिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं यहां डिटेल में उसको समझा दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसके साथ मल्टीकोलिनियरिटी है उसको ड्रॉप आउट कर, उसको ड्रॉप कर। हालांकि इससे प्रॉब्लम आ जाएगी क्या, एक्सक्लूडेड वेरिएबल मैच है। अब यहां पे 2 मिनट रुकना चाहूंगा। ये देखिए प्लीज, ये देखिए प्लीज। मान लेते हैं कि yi इज इक्वल्स टू बीटा प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस ui। मतलब इसमें आपके पास 1 2 3 4 आपके पास है। लेकिन बाय मिस्टेक यदि आपने yi इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस ui ले लिया, तब क्या होगा? तब इसका इंपैक्ट आपको होना चाहिए था इतना, बट आपने x3 को आप रिकॉग्नाइज नहीं किया, x3 के इंपॉर्टेंट को आप समझ नहीं पाए। तो क्या ये ब्लू होगा कि नहीं? ब्लू होगा कि नहीं बता सकते हैं क्या? ये ब्लू होगा कि नहीं? ये ब्लू नहीं होगा, ये बायस हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझिए मैं क्या बताऊं। अब देखिए यहां पे आपके पास जो x3 है, ये देखिए जो बीटा 3 x3i है, अब वो क्या है, ui में रिलेटेड है, ui में आ गया है। अगर यहां पे ui में आ गया है, इसका मतलब x3i, देखिए प्लीज, x3i एंड ui आर रिलेटेड है। दैट इज कोवेरिएंस बिटवीन x3i and ui is not equals to 0, है ना? इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब है कि फिर वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम? साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो प्रॉब्लम आती थी वो वाली प्रॉब्लम आती। ठीक है बच्चे, समझ में आया? मतलब बायस हो जाएगा। और यहीं पे मैं थोड़ा सा एक और आगे बढ़ता, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड। एक्सक्लूडेड मतलब जो होना चाहिए था उसको आपने इंक्लूड नहीं किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया, राइट? एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है इंक्लूडेड वेरिएबल, उसमें क्या होगा, उसमें बायस होगा क्या कि नहीं होगा, वो भी थोड़ा देखते हैं। अब आपको सच है, एक बार आपको समझ में आ गया फिर लाइफ भर नहीं भूलेगा। ये एक बार सेट हो जाते हैं लाइफ में, तो फिर आपको अपनी कलम घुमाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली नया वाला घर है ना, वहां पे इंटरनेट लगने के लिए बोला था और अभी तक उसका फोन नहीं आया। मैं बार बार फोन ही देता। आज वो हमसे डांट सुनेगा वो जी। ये देखिए प्लीज, मान लेते हैं कि आपके पास एक्चुअली में ये है बीटा प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस ui। एक्चुअली में ये हमारा मॉडल है, राइट? एक्चुअली में ये मॉडल है। लेकिन अब हमारे पास जो हमारा रिसर्चर है, या हमने गलती से क्या किया है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस ui। तब क्या ये ब्लू होगा क्या? ये अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा? ये अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा? बता सकते हैं आप लोग? ये अनबायस्ड होगा कि नहीं? बिल्कुल अनबायस्ड होगा, बिल्कुल होगा। ये अनबायस्ड होगा क्योंकि इसमें इसको और बेटर रिजल्ट मिल गया,
वेरिएबल ऐड हो गया इसमें, तो ये तो इसको रिजल्ट मिलना ही नहीं है, तो इसको और बेटर रिजल्ट मिलेगा इसका। सिंपल बड़ा। एक और चीज, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी आर स्क्वायर। तो यही छोटी 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 चीजें आपको पढ़नी है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, राइट? मोर गुडनेस ऑफ इट, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बहुत बनाते हैं और कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप लोग भी लोगों को बनाने लगेंगे, ऐसी बात नहीं। एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा एक से ज्यादा जी, आर स्क्वायर एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? आगे और -1 +1 नहीं, वो 0 से 1 के बीच होता है। -1 नहीं होता आर स्क्वायर, नॉन नेगेटिव होता है जी, नॉन नेगेटिव होता है। आपको कई बार मैंने लिखवाया है, वो होता है नॉन नेगेटिव। और कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसमें बहुत सारे लोग थे, जवाब कोई नहीं दे रहा है। गीता जी भी नहीं जवाब दे रही है। गीता, गीता मैडम चली गई है? गीता है, एक नवी करके आई थी, नवी लड़की आई थी, कहाँ नवी चली गई है? चली गई, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सारी, तो उनको तो फ्रेंच लगेगा, ठीक है? एनीवे, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था वहां पे कि ड्रॉपिंग ऑफ वन वेरिएबल, यदि एक वेरिएबल को आप ड्रॉप करते हैं जिसको आपको लगता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होना है, जैसे x1 x2 रिलेशन में है, x2 x4 रिलेशन में है, तो एक दूसरे को यदि आप वो करते हैं जी जी जी, वो गुप्ता जी हैं जो जिन्होंने दिलवाया था करना, उनको आप चाबी दे दीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास, आ जाएंगे, ठीक है? मैंने बोल दिया, अभी उनको फोन करके बोला है, मैं पहुंचूंगा 8 साढ़े 8 बजे तक, ठीक है? वो मैंने बोल दिया वो आपके पास आ जाएगा। मैं गुप्ता, उमेश गुप्ता नाम है उनका, हाँ आप, ठीक है, थैंक यू। हाँ पहुंचा दीजिए, कोई बात। संजना, ये रेंट का घर है, इसमें कांग्रेचुलेशन की कोई बात नहीं, रेंट का घर है जी। तो मैं बात कर रहा था कि यदि उसमें क्या कहते हैं वेरिएबल, यदि वन ऑफ द वेरिएबल ड्रॉप कर दिया जाए, यानी यदि ये देखिए इसमें और इसमें रिलेशनशिप है, तो यदि किसी एक को आप ड्रॉप कर देंगे, यदि आप किसी एक को ड्रॉप कर देंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस। हमने पीछे बताया, अभी एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मतलब होना चाहिए, आपने वो इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरह के बड़े सारे सॉल्यूशन है, उसको आप। इसके बाद आप लोगों को याद होगा कि ऑटो कोरिलेशन भी था एक चैप्टर, याद है आपको? ऑटो कोरिलेशन, उसके भी सेम चीज, उसके भी सेम चीज है, किस तरीके से उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके रीजंस क्या है, और उसका टेस्टिंग क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं, बाकी आप लोगों को आता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है कि कोवेरिएंस बिटवीन ui and uj is not equals to 0, जबकि हमारा एजम्पशन क्या होता है? कोवेरिएंस बिटवीन ui को, हमारा एजम्पशन क्या होता है? कोवेरिएंस बिटवीन ui and uj is equals to 0, यही होता है। लेकिन ऑटो कोरिलेशन में हमारा ये वाला कंसेप्ट है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि इस सिचुएशन में पहली बात हमारे क्या रीजन है इसका, वही एक्सपीरियंस के वजह से आपका एरर लर्निंग मेथड से आउटलायर होता है इसमें, और एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग बेटर हो जाता है, ये सारी इनर्शिया होता है, ये सारी चीजें होती है। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं बताने का, इसके बाद आप जाएंगे तो इसमें मैंने बोला था आपको पेट्रोल डलवाने, मैं वहां से आ रहा था तो ब्रेक करा। तो अब इस इनर्शिया, एरर लर्निंग मेथड, एक्सपीरियंस के साथ आपका एक्सपर्टाइज बढ़ता है, आपकी टेक्निक इंप्रूव होती है, सारे। और अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका वेरिएंस बड़ा हो जाएगा।
तो वेरिएंस will become larger. Variance will become, variance of beta 1 higher will become larger. Will become what? Larger. तो क्या ये efficient रहेगा या consistent रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए आप लोग, efficient और consistent रहेगा कि नहीं रहेगा? Inefficient हो जाएगा और inconsistent भी हो जाएगा. Very good. और कैसे हो जाएगा ये inconsistent? Inconsistent कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा मुझे बताइए प्लीज आप लोग. नहीं समझ में आया मेरे को. लार्ज वेरिएंस की वजह से. वेरी गुड, अच्छी बात है. और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट कैसे करते हैं इसको? DW टेस्ट. बहुत ही फेमस मेथड है ये. DW टेस्ट, BG टेस्ट, BPG टेस्ट भी है. अलग अलग टेस्ट हैं, कई टेस्ट हैं जिसकी वजह से इसको टेस्ट करते हैं. तो ये टेस्ट का सिर्फ आपको नाम याद है. टेस्ट का आप लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ नाम याद रखना जी. और ये भी पूछ सकता है आपसे वही चीज कि बी जो होता है आपका, ये जो बी की जो वैल्यू होती है